ढोलकपुर में हड़कंप मचा हुआ था क्योंकि बारिश पड़ने वाली थी। जब भी उस गांव में ऐसी बारिश आती तो उस गांव में एक सिरकटी आत्मा घूमती थी। उस सिरकटी आत्मा के सामने जो भी आ जाता वह उसे अपने साथ गायब करके ले जाती थी। एक रात एक गांव का लड़का अपनी छत पर खड़ा होकर बारिश को देख रहा था। तभी अचानक बारिश देखते देखते वह भी गायब हो गया। अगले दिन उसकी लाश उसके घर के सामने पड़ी मिली। गांव वाले इस रहस्य से बहुत डरने लगे। एक दिन उस गांव में एक नया लड़का राइस्टार आया। वह बहुत गरीब था। वह बस गांव में कुछ काम ढूंढने के लिए आया था, लेकिन उसके पास एक रात गुजारने के लिए भी जगह नहीं थी। तभी उसको एक घर किराए पर दिखाई दिया तो उसने वह घर किराए पर ले लिया। उस घर के मालिक ने कहा, आप रात को घर से बाहर मत निकलना, गांव में एक सिरकटी आत्मा घूमती है। राइस्टार को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन वह घबराया नहीं। जैसे ही रात हुई, राइस्टार अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था। तभी अचानक उसे बाहर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। राइस्टार ने जैसे ही बाहर देखा तो वह सन्न रह गया। बाहर उस सिरकटी आत्मा का साया था। वह आत्मा राइस्टार को अपने पास बुलाने लगी। राइस्टार उसके पास जाकर बोला, तुम यहां इतनी रात को क्या कर रहे हो? तभी अचानक वह आत्मा राइस्टार को भी गायब करके ले गई। अगले दिन राइस्टार की भी लाश उसके घर के सामने मिली। सब लोग सन्न रह गए। उस दिन के बाद गांव में राइस्टार की भी आत्मा भटकने लगी। उसका भी सिर नहीं था। उस दिन के बाद पूरा गांव डर के साए में जीने लगा और उस रहस्य का पता कोई नहीं लगा।